तो आज हम इस वीडियो में घन और घनमूल सीखने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं घन क्या होता है, ठीक है ना। तो घन देखिए क्या होता है। घन पिछली वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल आपको बताया है। यदि वर्ग वर्गमूल सीखना हो तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। घन समझते हैं क्या होता है। देखिए वर्ग में क्या होता था कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा होता था। इसमें क्या होगा कि किसी भी एक संख्या है, ठीक है ना, किसी संख्या का उसी संख्या से स्वयं दो बार गुणा होता है। दो बार गुणा करना, ठीक है, क्या कहलाता है घन। वर्ग क्या होता था, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना, मतलब एक बार यदि हमने गुणा कर दिया तो हमारा वर्ग होता था। इसमें घन में क्या है, संख्या कोई है उसके संख्या से दो बार गुणा। जैसे मान लीजिए उदाहरण से समझ लेते हैं, आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मानते हैं 2, ठीक है। घन का मतलब दो बार गुणा, ठीक है ना। तो इसकी घात क्या हो जाएगी 3। तो ये संख्या 2 है, इसके से कितने बार, दो बार, गुणे 2, ठीक है। तो कितनी बार हो गया, इस संख्या से दो बार उसी संख्या का गुणा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, घन कहलाया। तो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का घन क्या निकला, 8। कहने का तात्पर्य क्या यह है कि यदि किसी संख्या की घात 3 हो तो वह हमारा घन कहलाता है। क्या कहलाता है, घन। यहाँ पर लिख लीजिए, यदि किसी संख्या की घात 3 हो तो वह क्या कहलाती है, वह घन कहलाती है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए घन और उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं। 3 का घन क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, उसी संख्या से दो बार गुणा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। 4 का देख लीजिए, 4 की घात 3, घात 3 का मतलब 3 बार गुणा, ठीक है। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, चौको 64, ठीक है। इसी प्रकार 5 का देख लीजिए कि घात 3 है, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25, 5 125। ये हमारा क्या हुआ, घन हुआ, ठीक है ना। तो घन आपको समझ में आ गया होगा। इसको 5 की क्यूब भी कहते हैं, 5 क्यूब 4 क्यूब 3 क्यूब बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। वहाँ की घात इसका 3 है, तो ये हमारा घन कहलाता है। अब चलिए समझते हैं घनमूल कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए घनमूल का सवाल हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, घनमूल क्या होगा, यदि किसी संख्या ठीक है में करणी की घात क्या हो, 3 हो तो वह क्या कहलाता है, घनमूल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घनमूल कहलाता है, घनमूल कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए करणी की घात 3 बोल रहा है यहाँ पर। तो करणी की घात 3 कैसे, जैसे मान लीजिए उदाहरण से समझते हैं।
तो देखिए उदाहरण में क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो 125 है इसकी करणी है, ठीक है, इसकी ये करणी की घात 3 है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका घनमूल करना है। क्या करना है, घनमूल। ऐसे ही वर्गमूल में क्या होता था, देखिए जैसे ये ऐसा होता था, ठीक है। तो करणी की घात इसमें कुछ नहीं होता था, इसका मतलब क्या होता था, यदि कुछ नहीं है तो 2 होता था, दो लिखा नहीं रहता था। तो ये होता था वर्गमूल, जो हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा घनमूल है, ठीक है ना। तो करणी की घात 3 हो गई। और उदाहरण देखिए, जैसे 256 है, इसकी घात 3 कर दिया। तो करणी की घात 3 है तो इसका मतलब घनमूल। तो घनमूल होगा, लेकिन जोड़ा 3 का बनेगा। इसमें 2 का बनता था, इसमें 3। चलिए इसको सवाल एक हल करते हैं जिससे कि समझ में आए। तो चलिए सवाल अपना है पहला 125 का ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए 125 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 25, 2 इधर हो गया, 25 हो गया। 5 से ही कटेगा 5 25, 5 एक कम 5। इसमें ध्यान ये देना है सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 5 से हमने काटा, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 गुणे इसका गुणनखंड लिख देंगे 5, 3 अंकों का जोड़ा बना तो इससे निकल के आया 5। तो 125 का घनमूल कितना निकला, 5, ये आंसर। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार अपना और सवाल है दूसरा है 256 का। देखिए क्या होता है 256, इसको भी उसी प्रकार करना है। सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से काटेंगे, ठीक है। तो 256, 2 से पहले भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब फिर से 2 से देंगे क्योंकि इकाई अंक में सम संख्या है। तो 2 छक्का 12, 2 चौको 2 छक्का 12, 2 चौको 8, ठीक है। अब 2 से 32 आ गया, ये 16 दूनी 32, 8 4 2, ये। अब इसका देखिए गुणनखंड करेंगे, कैसा होगा समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें 3 अंकों का बनेगा, ये 3 अंक ये हुआ, 3 अंक ये हुआ, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 256 का 2 6 64 16, 8 दूनी 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक का 2। यहाँ पर 1 अंक और होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना बनेगा 8, 256 का क्या आएगा देखिए। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा किसका जोड़ा बना, 1 2 निकला, इसको निकाल देंगे 2, ये 2 निकला गुणे 2, इसका नहीं निकल रहा तो 2 दूनी 4, ये अंडर रूट में 4 होगा। करणी की घात 3 कर देंगे क्योंकि घनमूल है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4, ये करणी की घात 3, ये इसका घनमूल निकला, ठीक है ना, 256 का। इसी प्रकार और भी सवाल करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल हल करते हैं। दोस्तों देखिए इन सवालों का घनमूल करना है, ठीक है ना। तो घनमूल करने से पहले कैसे करेंगे, जैसे हम अभी किए हैं गुणनखंड पहले, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा, देखिए इकाई अंक में 9 है तो कहाँ से कटेगा, ये
7 2 9, ये 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, इसमें से 1 बचा, ये 12 हो गया। 3 चौक 12, ये 9, 3 त्रिकाई 9, 3 से ही कटेगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा तो 21 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे। 3 नमा 27, 3 से कटेगा। 3 त्रिकाई 9, ठीक है। 3 से कटेगा। 3 एकम 3। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना। तो ये 1 ये 2, देखिए इन तीनों को मिलाकर एक, ये 3 निकला गुणे, इससे ये 3 त्रिकाई 9, ये आंसर आ गया। तो 729 का जो घनमूल है 9 आया, ठीक है ना। अब देखिए 1000 का इसी प्रकार करते हैं। 1000 2 से कटेगा। 2 पंचे 10, ये 2 0 आ गया। 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 1 इसमें चला गया, ये 0 आ गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। ये 2 से नहीं कटेगा तो कहाँ से कटेगा? 5 से कटेगा। पचम 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। इसका देखिए क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 का ये जोड़ा बना, 5 का ये जोड़ा बना। 5 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। तो 1000 का जो घनमूल है क्या आया? 10 आ गया। इसी प्रकार 216 का देख लीजिए। ये कहाँ से काटेंगे इसको? 2 से शुरू करते हैं। 2 एकम 2, ठीक है। 2 एकम 2 हो गया और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया, ठीक है ना। और 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से कटेगा अभी। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। देखिए इसमें भी उसी प्रकार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये दोस्तों यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 निकला, तो 2 तिहाई 6। तो इसका जो घनमूल निकला 216 का 6 निकला। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।